हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। बजट में नए तैयारों के हसूल के लिए 5.6 अरब डॉलर, जबकि नेवी की सलाहियत बढ़ाने के लिए 2.8 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी इस बजट को लेकर शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत का रक्षा बजट इतना शानदार है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के आगे रत्ती भर भी नहीं टिकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना की अब नींद उड़ गई है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में 10% की दहशत है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5% 10% इंक्रीज है जी। भारत ने जितना डिफेंस बजट बढ़ाया उससे 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान में टेंशन बढ़ चुकी है। इस खबर को ऐसे समझिए, भारत के डिफेंस बजट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तीनों सेनाओं के लिए हथियार खरीदने, आर्मी को मॉडर्नाइज करने और उससे जुड़ी चीजों पर खर्च किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इन पैसों से भारतीय सेनाओं की फायर पावर बढ़ने वाली है। इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन है कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है। यदि पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए, तो अब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहेंगे इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। IMF पे जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया। शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस पर्पस के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा उस पर जान डालने की कोशिश करी है, प्लस एज वेल एज फॉर सिविलियन यूज। मतलब इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसके अंदर शिप बिल्डिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्टेटस उसको दिया, उसको उस तरीके से उभर के आएगी आने वाले साल के अंदर। तो उसके अंदर डिफेंस के पर्पस के लिए भी शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है, प्लस सिविलियन शिप्स के अंदर भी पैसा डाला है। उसमें जो कंट्री के अंदर जो वाटरवेज है, जो इनलैंड वाटरवेज है, उसके अंदर भी शिप बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस दिया कि आने वाले दिनों में हम शिप्स के जरिए माल का आना जाना यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज से भी करवाएंगे, प्लस जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, वहां पे भी जो शिप्स बन के जाएगी वो इंडिया के अंदर से ही बन के जाएगी। अब आने वाले दिनों में हो सकता है हमें शिप्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड नेवल शिप हो या डोमेस्टिक शिप्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डिफेंस बजट, रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। उन्हें हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आप ही की कंट्री में जाते हैं। वो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसफायर हो, वो भी उसे भी पता था चाइना कहाँ है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा हाँ, बात ये है कि एक चीज समझने की है कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का तो वर्ल्ड का बढ़ेगा। जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट भी बढ़ेगा, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिफेंस बजट मेन और सैलरीज क्या है, हमारे न्यू एक्विजिशन जो हम करते हैं वो इस बजट से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग बजट होता है।
दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन्स बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एरोप्लेन के इंजन्स बनाने हैं, हमें अभी और बहुत कुछ डेवलपमेंट R&D में पैसा दिया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन एक चीज है कि इस बजट को जो डिफेंस सेक्टर के लोग बोल रहे हैं ये बजट पूरा नहीं है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट देन निर्मला सीतारमण के सामने प्रॉब्लम्स बहुत है। एक तो हर आदमी की जेब में पैसा डालना है, तो टैक्स कम करना है। दूसरा, फिस्कल एसेट को 4% पे लाने की बात की है, हालांकि वो रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो 4% लाने की बात कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं 5-6% पे उसको देखेंगे। तीसरी चीज, बजट बढ़ाना भी है और पैसा उसमें पानी की तरह लगेगा। और चौथी चीज, आपको इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, रोड्स भी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल न्यूक्लियर डिफेंस के लिए एक गीगावाट, 1 गीगावाट ही था सपोज, उतना 1 गीगावाट के लिए आगे प्लांट्स बनाने हैं। इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बहुत सारा पैसे की बात की है। तो सब कुछ इकट्ठा मिला के एक बड़ा बैलेंसिंग बजट है। तारीफ तो कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं, कुछ मैं अभी तक ऐसा बुराई करता हुआ कोई देखा नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ा बैलेंस बजट दिया निर्मला जी ने। और अभी आगे आने वाले टाइम में हमें दिखेगा कि मैं कुछ पॉइंट्स जो देख रहा था वो ये थे कि एक था इनकम टैक्स जो है उसका कलेक्शन 14.4% अगले साल बढ़ सकता है, टैक्स कम किया है। दोस्तों नमस्कार, और आपका अपना पसंदीदा भारतीय चैनल टू इंडियन रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अपना बजट 2025-26 अनाउंस कर दिया है। ये बजट लगभग 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, जिसमें रक्षा बजट लगभग 10% बढ़ोतरी करते हुए 6,80,000 करोड़ से ज़्यादा का कर दिया गया है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को खुद ही पूरा करना चाहता है और विदेशी निर्भरता, खासकर विमान और युद्धपोतों का कम करना चाहता है। और भारत ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्म के विमान और युद्धपोत खुद निर्मित करे, इसलिए R&D पर खर्च को बढ़ा दिया गया है। भारत के इतने भारी भरकम बजट को देखकर पाकिस्तानियों को मानो सांप सूंघ गया हो। पाकिस्तानी भारत के बजट, स्पेशली रक्षा बजट को देखकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। उन्हें अब आभास हो रहा है कि भारत कितना ज्यादा विकसित हो चुका है और इकोनॉमी में वो भारत से कहीं ज्यादा पीछे रह गए हैं। उन्हें अब अपनी औकात का अंदाजा लग रहा है। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। देश का डिफेंस बजट पिछले साल के अनुमानित बजट के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है, 10%। इस बार देश की तीनों सेनाओं के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है। इस बजट में आने वाले दिनों में 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जिस पर 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। 3 नई स्कॉर्पियन सबमरीन देश में ही बनाई जाएंगी, जिसके लिए 38,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके अलावा 156 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 53,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। और इसके अलावा सेना के लिए 307 आर्टिलरी गन भी खरीदी जाएंगी, जिन पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सभी हथियार डिफेंस बजट से खरीदे जाएंगे और इसीलिए पाकिस्तान में भारत के डिफेंस बजट का खौफ चल रहा है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।